क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो ये नकारात्मक भाव। तो हाँ, अर्जुन का जो स्थिति था उसकी जैसा ही था, तो वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा। तो लेकिन उल्टा था, अर्जुन जी युद्ध नहीं करना चाहते थे, यहाँ पर ये ज्यादा क्रोधित हो गए। लेकिन फिलोसॉफी एक ही है। उनको सत्य पे लाने के लिए एक ही तत्व बताया जा रहा है दोनों का। और वही तत्व इन्होंने भी बताया था, इंद्र को वृत्रासुर ने भी बताया था। एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणव्यतिकराद् राजन् मायया परमात्मनः। मनु ने आगे कहा, हे राजा ध्रुव, भगवान की मोहमयी भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से ही सृष्टि, पालन तथा संहार होता रहता है। हाँ, तो आप बोले कि भाई ये प्रकृति कैसे सब होता है, तो ये प्रकृति किसके पीछे काम कर रही है? तो भाई परमात्मनः मायया परमात्मनः, भगवान वास्तविक नियंत्रक है। भगवान के प्रभाव से ये प्रकृति चल रही है। और प्रकृति कैसी चलती है? तीन गुण और काल के प्रभाव से। तो ये बताया जा रहा है। तो सत्व गुण से होता है पालन, रजोगुण से होता है सृजन, और तमोगुण से होता है संहार। तो एवं प्रवर्तते सर्ग, मतलब भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बनता है सर्ग स्थिति संयम गुण व्यतिकरात। हे राजा, सब गुण के व्यतिकार से होता। और ये किसके द्वारा? माया के द्वारा, बहिरंग शक्ति द्वारा। जो किसका है? परमात्मनः माया, भगवान। तो यहाँ पर यही बताया गया, जैसे हमने बताया कि माँ बाप के शरीर पंच महाभूत से बने हैं, जिससे शरीर बनता है। माँ बाप उसका पालन करते हैं। तो बाघ का बच्चा भी बाघ का बाघ के बच्चे का पालन करता है। तो माता पिता पालन करते हैं। और फिर चोर उचक्के सांप बाघ, ये सब उनका संहार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यक्ष ने आपके भाई को मारा, लेकिन उत्तम की माता कैसे मरी? सबसे मरी। तो ये संहार हो रहा है ये लोगों से। लेकिन उसके पीछे आप देखो, प्रकृति के भौतिक प्रकृति के गुणों के अनोन्य क्रिया से उत्पत्ति, पालन तथा संहार अवश्य भावी। किंतु हमने ये जानना चाहिए कि यह सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। ये ऐसा ही नहीं बाय चांस हो रहा है। तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये मैंने बताया। और जैसा वो गुण है वैसा वो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठति राजस इत्यादि। और जो भौतिक गुणों से परे है वे शुद्ध भक्त में, शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, और वो वैकुंठ लोक में जा सकते। तो भाई आपका पात्रता बहुत ऊंचा है, लेकिन आप अभी गुणों के प्रभाव से कार्य कर रहे हो। तो समझिए, यहाँ पर भगवान की अध्यक्षता को समझिए। तो अभी मानो ध्रुव महाराज पूछेंगे, अरे ये सब जड़ है ना, तीन गुण जड़ है, पंच महाभूत जड़ है, और पंच महाभूत से जो देह बने वो भी जड़ है। ननु जड़ानाम योषित पुरुषादि देहानाम गुणानाम वा, ये सब जड़ है ना। तो चेतना के बिना ये कैसे कार्य करेंगे? और सृजन पालन और संहार कैसे हो? चैतन्य अधिष्ठानम बिना कथम सर्गादि हेतुत्व। तो फिर वो बोल रहे हैं, भाई ये इसके पीछे कौन है? भगवान है। तो वो निमित्त मात्र है। इसका अधिष्ठान क्या है? वो है। यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण वो देते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया परमात्मनः मायया, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भगवान कार्य कैसे करते हैं। निमित्त मात्रम तत्रासित निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वम यत्र भ्रमति लोहवत्। पढ़िए। हे ध्रुव, भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त है। उनकी प्रेरणा से अन्य अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं, और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। तो यहाँ पर बहुत हरे सुंदर कृष्ण। तुलना की गई है, उपमा दी। तो चुंबक होता है,
और एक उसके ऊपर लोहे के कुछ टुकड़े। तो ये लोहा तो जड़ है ना, लेकिन चुंबक को हिलाएंगे तो लोहा हिलता है। तो चुंबक के सिर्फ सानिध्य से लोहा ये जीवित जैसा प्रतीत होता है। हालांकि लोहा क्या है, जड़ है। तो ये भगवान है, चुंबक लोहवत। तो ये जो है ये सुंदर तुलना यहाँ पर वो कर रहे हैं भाई। ये चित्र देखिए, मध्वाचार्य ने बहुत सुंदर श्लोक दिया। तो भगवान एक लोह की तरह, लोहे की तरह नहीं है, एक चुंबक की तरह जिसमें सब शक्ति है। और अगर कुछ लोहे के टुकड़े ऊपर है तो वो भगवान की वजह से हिलता है। ये लोहे में कुछ अपना आपका ये कार्य नहीं। हरि ही अक्लिष्ट कर्मत्वात् अयस्काद उच्यते। तो वो सर्व कारण का कारण कौन है, वो है हरि। और ये सब हिल कैसे रहा है, हरि की शक्ति के द्वारा, चुंबक की शक्ति के द्वारा। लेकिन चार कारण है वो शक्ति। एक है उनका स्वभाव, एक है उनका इच्छा, और वो एक उनके कर्म। कर्म, काम और स्वभाव, इसके वजह से वो हिलते हैं जीव। और काल। तो लेकिन हिलाने वाले कौन है, भगवान। सिर्फ सानिध्य से, वो स्पर्श नहीं करते। तो यही ये श्लोक में वो बता रहे हैं कि भाई आप ये जानो कि ये माया और बाकी सब जड़ है, उसका चेतना का, जीव भी चेतन है ना, लेकिन जीव का चेतना कहाँ से आता, भगवान के द्वारा। तो ये जो देह है, ये देह भी जीवित जैसा लगता कैसे है, भगवान के द्वारा। यही पहला श्लोक में बताया भागवत का। क्या बोला है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये त्रिसर्ग जो है वो जड़ है, लेकिन वो जीवित प्रतीत होता है। अमृषा, एज इफ रियल, फैक्चुअल। क्यों, यस्मिन, यत्र मीन्स यस्मिन, मतलब भगवान के प्रवेश करने की वजह से। तो ये भगवान, तो आप ये समझिए, ऐसा वो बोल रहे, व्यक्त अव्यक्त कोई होता है, तो ये सब भगवान एक निमित्त कार्य है। तो निमित्त कारण आप सबको पता है, तीन तरह के कारण होते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और अधिष्ठान कारण। तो वो सभी भगवान है, तो भगवान की शक्ति भी। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर देखो, प्रभुपाद जी हमेशा, कल भी महाराज बहुत सुंदरता से बता रहे थे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर साइंटिस्ट लोगों को घूसा मारते हैं, नहीं तो जो नास्तिक है और जो निर्विशेष मतलब जो मायावादी है, जो भगवान के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न उठाते हैं उनको घुसा दे। और दूसरे मायावादी कौन है, जो भगवान के स्वरूप के ऊपर डाउट करते हैं। तो ये दोनों को वो घुसा देते हैं प्रभुपाद जी, जहां भी अवसर मिले। तो यहाँ पर वही है, वो बोलते हैं कि एक केमिकल है, दूसरा केमिकल में मिक्स कर दो, एक लाइफ आ जाएगा। जड़ जड़, क्रिया प्रतिक्रियावश। इसके लिए प्रभुपाद जी ने पूरा एक पुस्तक लिख दिया ना, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो ये मूर्ख नास्तिकतावादी विचारक भगवान को नहीं मानते। तो प्रकृति सब करता है अपने आप से, वैसा नहीं, सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से हो रहा हो। जैसे चुंबक है, चुंबक चला गया तो क्या होगा, कुछ हिलता ही नहीं। गोपाल जी उदाहरण दे रहे, कुंभार है। तो कुंभार के बिना आपके पास मिट्टी है, वो चक्र है, डंडा है, पानी है, बाइंडर है, लेकिन अगर कुंभार नहीं है तो कुछ बनेगा क्या। तो इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते। एक उपादान कारण क्या है, मट्टी है, पानी। और निमित्त कारण है वो चक्र। लेकिन अंतिम कारण, परम कारण क्या है, वो कुंभार। किंतु मूल कारण तो कुंभार है, जो चक्र को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उसकी अध्यक्षता से आती है। तो ये भगवान है। इसलिए हमारे तुकाराम महाराज बहुत सुंदर लिखते हैं ना, विठ्ठला तूची वेडा कुंभार, तूच घडविसी, तूच मिटविसी। और क्या है आगे, किसको पता। ऐसा ही कुछ है, वही बताया जा रहा है इधर।
तो ये वेड़ा क्यों बोला है हमको, क्योंकि वो देखो वो बनाते और नष्ट भी वही करते। वो है कौन सा कुंभार ऐसा करेगा, वो बेचता है, तोड़ता नहीं। लेकिन ये भगवान सब जीवात्मा को प्रेम करते हैं, इसलिए हमको ये देह देते हैं। तो कुंभार का जो पॉट है, तो जीवात्मा की विभिन्न, अभी फिर वो हिलता क्यों है, तो उनके कर्म, स्वभाव और क्या, इच्छाएं, ये तीन चीजों की वजह से वो हिलता हुआ प्रतीत होता है उसका देह। वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, जीवात्मा की विभिन्न इच्छाओं से तथा कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते। डार्विन के सिद्धांत में जीवात्मा का स्वीकार नहीं किया जाता, और डार्विन को भी एक घुसा दे रहे हैं, ये गलत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन शेयर करोगे? हाँ करता हूँ। तो डार्विन का सिद्धांत भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये बात है। ओके, ये पिक्चर आपने देखा नहीं क्या फिर? नहीं तो प्रभु जी। ओके, ये पिक्चर है। तो ये जो है ये भगवान है, और ये जो है ये सब जीव है, उनका देह है। वो सब हिलता क्यों है, ये मैग्नेट हिलता है तो ये हिलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन हिलता है मैग्नेट की वजह से। तो ये मध्वाचार्य ने कोट किया है, लोहवत। तो क्यों, उसका इच्छा, उसका कर्म और उसका स्वभाव और काल, इसके वजह से सब घूम रहा है। लेकिन भगवान इसका मय अध्यक्षेण प्रकृति, दूरस्थ कारण है वो, डायरेक्टली स्पर्श नहीं करते, सानिध्य से करा चलाते। तो सर्व कारण के कारण है, वैसे तो अनेक कारण है लेकिन आदि कारण कृष्ण। तो वही वो बोल रहे हैं कि भाई आप यक्ष को कारण मत देखिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण है, उसको सोचिए थोड़ा। तो अभी आगे बोल रहे हैं कि भाई फिर आप बोल रहे सृष्टि संहार और पालन हो रहा है, वो एक साथ क्यों नहीं होता, अलग अलग समय पर क्यों होता है? तो उसके उत्तर में वो बोलता है, सकल विदम भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्य करोत्यकर्तेव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभुम्ना खलुर्विभाव्या। बड़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, और कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ू, 5 हो गए मेरे। हाँ 5 श्लोक पढ़ लिए मैंने। और हाँ कोई? हाँ ठीक है। जी मैं कोई और पढ़ूं कोई। प्रभु जी? प्रभु जी हाँ मैं पढ़िए पढ़ूं। पढ़िए, यस। श्री भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप सर्वोपरि शक्ति से भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, किंतु वे कर्ता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं, किंतु वे संहार करता नहीं हैं। अतः यह समझा जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। प्रत्यक्ष रूप में भगवान उपस्थित विराजमान, वो संहार नहीं कर रहे हैं, उनके कितने सारे ये होते हैं ना, वो करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि। तो ये कैसे होता है, अचिंत्य भेद अभेद, चिंत शक्ति से, जो कि जानना बहुत मुश्किल है। तो गुण प्रवाह के द्वारा ये होता है। गुण प्रवाह है ना विभक्त वीर्य, लेकिन विभक्त वीर्य मतलब क्या, वो हमेशा अलग रहते हैं। विभक्त मतलब क्या, वो दूर रहते हैं, वो अपने आप को ये भौतिक प्रकृति का स्पर्श नहीं करते। वो लोग एवं निवसती अखिलात्मा बोल, वही बोला जा रहा है इधर, विभक्त वीर्य। तो भी करोति अकर्ता, वो अकर्ता भी है लेकिन बहुत सारा सृष्टि संहार पालन करते हो, लेकिन उनके विस्तार द्वारा वो नहीं करते। तो वही परमात्मा है ना, ये भौतिक जगत का भगवान मतलब परमात्मा, तो वो सब करता है, वो भगवान वो नहीं करता। निहंति हंता, मारता है नहीं मरवाता। चेष्टा, लेकिन वो कैसा करता है, विभुम्ना मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली। विभुमा पुरुष मतलब महाविष्णु को भी बोला गया है, और कृष्ण को भी बोला गया, भूमा पुरुष। खलु दुर्विभाव है, कैसे समझे, ये अचिंत्य शक्ति से वो सब कर। तो प्रभुपाद जी उसके ऊपर ही ये करते हैं कि अपने लघु मस्तिष्क के द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है। और विभक्त वीर्य मतलब उनकी शक्तियों से भिन्ना प्रकृति रश्वधा। तो ये इसका एक उदाहरण देते हैं कि भाई एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट अपने प्रजा के ऊपर दयालु होता है,
और वो बहुत सारा अच्छा व्यवस्था करता है, खाने पीने रहने का, संरक्षण का। लेकिन उनको पुलिस भी लगाना पड़ता है ना कभी कभी। इसके लिए जब विद्रोह लोग करते हैं तो उनको दंड भी दिया जाता है। तो ये दोनों का काम करते हैं ना, तो वैसा ही भगवान भी ये सब करते हैं। तो ये कैसे करते हैं? वो एक समय पर नहीं करते, अलग अलग समय पर उनके कर्म के हिसाब से वो संहार करते हैं। सृष्टि पालन संहार। तो फिर सब कुछ कैसे चल रहा है, इसके लिए दुर्विभाव्य शब्द प्रकृत हुआ। तो भगवान और भगवान की शक्तियां इसके द्वारा सब हो रहे हैं। हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ है कि हम ये समझ सकें? जब तक मनुष्य भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसके लिए किसी प्रकार की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। तो ये देखिए, ये तत्व बहुत जरूरी है समझना, अचिंत्य भेद। नहीं तो क्या है, गलत गलत सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं, जैसे हमने कुछ बताया ना, निर्विशेष, शून्यवादी, या नास्तिकवादी। ये सब क्योंकि ये भगवान को देख नहीं सकते। इसके पीछे कौन है? तंदुल वृश्चिक न्याय हमको पता है। तो वो समझ नहीं पाते कि यार ये कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए ये अचिंत्य भेद अभेद या अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना, अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करके ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे ये कैसे शक्य है? दो उदाहरण दिए अचिंत्य शक्ति कि अग्नि एक जगह पे है लेकिन उसका ऊष्मा और प्रकाश बहुत जगह फैल फैल के कार्य करता है। अब बिजली घर एक जगह पे है, बिजली बहुत जगह पे जा सकती है। वैसे भगवान गोलोक एवं निवसति अखिलात्म। अतः ज्ञान का सही मार्ग भगवान श्री चैतन्य का दर्शन अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। तो ये मैंने बताया आपको पहले कि कैसे भगवान ये सृजन, पालन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश इस दोनों रूप में करते हैं। तो और वो के सब ये करते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों के मूल स्रोत गर्भोदक्षाय विष्णु भौतिक प्रकृति के कारण से पृथक होते हैं। और ये गर्भोदक्षाय विष्णु, ये एक परमात्मा है ना, अंतर्यामी। ये भगवान से पृथक है। भगवान तो आध्यात्मिक जगत में है, बहुत सारे भगवान, उसमें स्वयं भगवान कृष्ण है, जो सबका स्रोत है। तो ये अचिंत्य भेद अभेद जो तत्व है, ये समझना जरूरी है। ये यहाँ पर बताया। तो आगे वो बता रहे हैं कि देखो, भगवान का जो काल रूप है वो सबको नष्ट करता है। सो अनंतो अंतकरः कालो अनादिरादिप्रतव्ययः जन जनेयं जनयन् मारयन् मृत्यकान् मृत्युनान्तकम्। पढ़िए। हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन है, किंतु काल रूप में वे सबको मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। वे अव्यव हैं, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चूक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु श्री भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। तो देखिए, यहाँ पर इनके विरोधाभासी गुण दिए। इस श्लोक से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत्य शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। सो अनंतो अंत कर, उनका अंत नहीं है लेकिन वो अंत करने वाले हैं काल के द्वारा। अनादिर आदिकृत अव्यय, जिनका व्यय कुछ नहीं होता, लेकिन जो बहुत सारा क्रिया करते हैं, जनन करते हैं, लेकिन वो मारते हैं लेकिन वो मरण के परे है, अंत। तो ऐसे ये अचिंत्य शक्ति, तो ये विरोधा है ना, विरोध चीज है भगवान। तो ये यहाँ पर अच्छे से बताया। तो ये भी एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि हिटलर और कौन है दूसरा, हिटलर और दूसरा उदाहरण क्या है, बोनापार्ट। ये लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया अन्याय से। लेकिन कोई ये विचार नहीं करता कि यार ये लोगों को किसने मारा। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता, किंतु इस पर शोध नहीं करता कि हिटलर को किसने मारा और मनुष्यों के इस महान हत्यारे को किसने उत्पन्न किया।
श्री भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। तो अभी इतने सारे वॉर कर रहे हैं, तो उसमें वो रुचि नहीं दिखाते। वो तो एकमात्र उनमें रुचि दिखाते हैं जो आदि सृष्टा पालक तथा संहारक है। उनके पीछे उनको जो चला रहा है, उनको वो देखते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान के इच्छा से हो रहा है, वो जीव के कर्म की वजह से हो रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है कि ये लोगों को दिखाए भाई, इसके पीछे कारण देखो कौन है। भगवान है। हिटलर मुसोलिनी या बोनापार्ट को किसने मारा? उन्होंने इन लोगों को मारा, लेकिन उनको किसने मारा? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस्कॉन का ये ध्येय है, ये उद्देश्य है कि भाई यहाँ में रुचि लाए, क्योंकि ये सब तो ये भौतिक जगत में ये चलता ही रहता है। कोई मरेगा, कोई मारेगा, लेकिन वो बाय चांस थोड़ी हो रहा है। सब पूरा साइंस है उसके पीछे। वही यहाँ पर ध्रुव महाराज को बताया जा रहा है। अब भी अगले श्लोक में मानो ध्रुव महाराज को लगे कि अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? तो आप भगवान को दोष मत दीजिए, ऐसा अगले श्लोक में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पक्षपात नहीं करते। न वै स्वपक्षोस्य विपक्ष एव वा हरस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः संभावमानं मधुनावनन्तशिशा निशा यथा रजस्यां निलमभूतसंघा। पढ़ी। अपने शाश्वत काल में, काल रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबके प्रति संभाव रखने वाले हैं। ना तो उनका कोई मित्र है, ना ही उनका कोई शत्रु है। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों अर्थात सकाम कार्यकलापों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर शूद्र धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता या कष्ट उठाता है। तो देखो ये ध्रुव, भगवान को आप पक्षपाती मत करो। वही प्रभुपाद जी भी लिखे थे। तो उसका उसका विचार का वो क्या बोल रहे हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, आक्षेप से समार है। तो ये आक्षेप होगा। ध्रुव महाराज शायद ऐसे बोले कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों करे, ये पक्षपात है क्या? नहीं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। ये दो श्लोकों में बताया है। वही प्रभुपाद जी लिखे हैं। वो आदि कारण तो है, सभी के आदि कारण है, लेकिन वो किसी के भौतिक सुख और दुख के लिए कुछ पक्षपात नहीं करते। वो जिम्मेदार नहीं है। उनका सिस्टम चल रहा है जो कर्म के काल के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से चलता है। तो अल्पज्ञानी परमेश्वर पर दोष लगाते, ये वो पक्षपात करते हैं, जिससे कुछ लोग इस भौतिक संसार में सुख भोगते हैं और कुछ कष्ट देते हैं। किंतु यह श्लोक स्पष्ट कर रूप से कहता है कि परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो काफी लोगों से मिला हूँ कि बहुत धार्मिक थे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ उनके घर में कोई चला गया ना किसी कारणवश, तो वो नास्तिक बन जाए। जो सोचते रहे इतना मैंने भगवान का किया और भगवान ने ऐसे किया। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए यहाँ पर वर्णन हुआ। तो ये सिद्धांत सभी प्रार्थनाओं में आता है। नयस्य कश्चित् भगवच्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यस्तमस् मतिर्विषमा मतिर्नृणाम्। कुंती महारानी बोल रही है, भाई हे भगवान, आप पक्षपात कभी नहीं करते। आपका कोई मतलब न यस्य दयितः द्वेषः। प्रहलाद महाराज भी बोलते हो, नैषां परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदः जगतस्तथापि संसेवया सुरतरो इव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। पर और अवर, आपके लिए ऐसा भाव नहीं है। तो ये बात है, यहाँ पर मनु भी वही बता रहे हैं। ईश्वर सब पर संभाव रखते, अपने अपने कर्म अनुसार सुख दुख वो पाता है। निम्न पद उच्च पद अनीशा,
तो अनीशा ये जीव के लिए शब्द इस्तेमाल किया। अनीशा मतलब वो पूरा नियंत्रण नहीं है, तो वो किसके ऊपर है? कर्मों के ऊपर। तो ये उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे वायु चलता है तो वायु में बहुत सारे धूल के कण होते हैं। कुछ धूल के कण में पानी होता है, कुछ धूल के कण में कुछ गंदगी दुर्गंध होता है, कुछ धूल के कण गर्म होता है। लेकिन जो वायु है वो इतना ये नहीं करता, वो सबको लेके चलता है आगे। तो वो उदाहरण दिया हुआ है। जबकि वायु बहती है तो धूल कण में तैरने लगते हैं, लेकिन कौन कहाँ तक तैरेगा वो उसमें क्या है, उसके हिसाब से वो ऊपर जाता है नीचे जाता है। ऐसा भगवान का तुलना किया है इधर मनु में। तो अगले श्लोक में भी वही भाव प्रकट किया है। आयुषोप आयुषो अपचयम जंतो तथैवोपचयम विभु बुद्धाभ्याम रहितः स्वस्थो युस्थस्थ विदधात्ससौ। भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार यद्यपि एक जीवात्मा के जीवन की अवधि कम होती है और दूसरे की अधिक, किंतु श्री भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवनावधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। धन्यवाद। वो हमेशा दिव्य स्थिति में होते हैं भगवान। तो एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों जीवात्मा है, दोनों सूक्ष्म पुल्लिंग हैं और परमेश्वर के अंश हैं। अपने कर्म के हिसाब यस्विंद्र गोपम तवेंद्र अहो स्वकर्म बंधान रूप फल भाजनमा तनोति, वही बलाया। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, जैसा जो करता है वैसे वो देते। गोपाल जी यहाँ बोल रहे जो जैसा पूजा करता है वैसा वो जाता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृत्वतः कहते। तो इसलिए जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसमें है कि वो भक्तिमय सेवा में लगा रहे और भगवान के परम धाम को वापस जाए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हे मित्र, तुम काल की तरंग में बहे जा रहे हैं, तुम यह समझने का प्रयास करो कि तुम भगवान के सनातन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम शाश्वत रूप में सुखी हो जाओ। तो वही बोल, शायद ये वही है। कौन सा है? जीव कृष्णदास यही विश्वास कर लो ताय दुख ना, वही है शायद। अनादि तो पहला पार्ट कौन सा है? पता काल की तरंगों में कभी डूबू कभी हबू, वो अच्छा गाना है उनका, प्रोपर जी उद्धृत कर रहे हैं। अभी आगे बताया जा रहा है उनको कि केचित् कर्म वदन्तीनं स्वभावम परे नृप, ये कालम परे दैवम पुंसः काम मुका परे। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा अन्य भाग्य के कारण और शेष लोग इच्छाओं के कारण बताते हैं। हाँ, तो मानो ये बताया ध्रुव महाराज ने कि ठीक है भाई, कर्मा ये सुख और दुख का कारण है, लेकिन कुछ लोग कुछ अलग सिद्धांत भी देते हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत होते हैं, ये जानना चाहिए ये जगत में किसको क्या प्राप्त हो रहा है। तो यही आप पहले स्कंद में पाओगे, बैल और परीक्षित महाराज, धर्म और परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने पूछा धर्म को, अरे तेरे दुख का कारण क्या है, ये है क्या बाजू में पड़ा? वो बोला मुझे पता नहीं भाई, कुछ लोग ये बोलते हैं कुछ लोग वो बोलते हैं, मैं सूचन नहीं करना चाहता। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं, उसके हिसाब से वो बोलते हैं इससे सुख मिलता है इससे दुख मिलता है। तो लोकायत चारवाक, तो चारवाक मुनि आपने सुना है ना, तो वो लोकायत से आते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो भौतिक जड़ पदार्थ है वही सुख दुख का कारण है। इसलिए वो बोलते हैं ना, नूनम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। ये चारवाक मुनि का फिलोसफी। कुछ व्यवहारिक वाले हैं, वो पुराणों को फॉलो करते हैं, व्यवहारिकवाद। तो वो बोलते हैं कि काल कारण है। और कुछ जो ज्योतिष होते हैं वो बोलते हैं देवता लोग कारण है, भाई काल बिल नहीं है।
देवता लोग कारण है और उनके जो ग्रह है ना वो सब कारण है सुख दुख के। और फिर श्रुति को बोलते हैं सबका कारण काम है। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग सिद्धांत को प्रकट करते हैं कि सुख दुख का कारण ये है। तो इसलिए वो मनु बोल रहे हाँ, कुछ लोग ये बोलते कुछ लोग वो बोलते, तो मैं सिद्धांत आपको बताया। तो पद जी भी वही लिखे, दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा मानसिक तर्कवादी हैं। अन्य अन्य कोटियां हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग निष्कर्ष। कुछ चिंतकों का कथन है अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे तो मुक्त हो जाते हैं। किंतु इच्छाओं को पूर्णपण छोड़ना संभव नहीं है ना, निर्विशेषवादी ऐसा करते हैं। इच्छाओं को मार दो, अरे नहीं मार सकते, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा ना हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उस उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण है। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास है, और जो ही हम इस संबंध को भूल जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहाँ हम विभिन्न कर्मों द्वारा सुख या दुख को भोगते हैं। तो ये बात। अगला श्लोक। तो फिर सच्चा सत्य क्या है? आप इतना ये लोग ये बोलते ये लोग ये बोलते, तो वो अगला श्लोक बोले, अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नाना शक्ति उदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ संभवम। परम सत्य अर्थात दिव्यता कभी भी अपूर्ण ऐन्द्रिक प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है, ना ही उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वे विभिन्न शक्तियों के स्वामी हैं तथा समग्र भौतिक शक्ति कोई भी उनकी योजना या उनके कार्यकलापों को समझ नहीं सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। फिर भी वे मानसिक तर्क द्वारा नहीं जाने जा सकते, उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। ये सिद्धांत है इधर भाई। फिर सत्य क्या है? तो प्रभुपाद जी भी वही बोल रहे हैं ना। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में ही भरपूर दे दी। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं भाई सिद्धांत है, लेकिन सही कौन है? और ये सही कोई नहीं जान सकता अपनी बुद्धि से, अपने मानसिक तर्क से, प्रत्यक्ष या अनुमान से ये जानने का विषय नहीं है, क्योंकि परम सत्य ऐसा विषय नहीं है। मनोधर्मी चिंतक को कूप मंडूक कहा जाता है। तो कूप मंडूक न्याय आपको पता है ना, कूप मंडूक। वो पूरा स्टोरी प्रभुपाद जी बहुत बार बताते हैं कि वो कभी नहीं समझ सकता सागर कितना बड़ा है, कितना भी कुछ कर लो। वो बोलेगा इतना बड़ा है क्या, और वो मर जाता है। तो ये कूप मंडूक न्याय से प्रभुपाद बोले प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से नहीं जाना जाता। तो फिर परम सत्य को जाने कैसे? उनकी कृपा से ही जाना जा सकता। समस्त कारणों के कारण परम सत्य को स्वयं परम सत्य से ही जाना जा सकता। ये आरोह पंथ से नहीं, मतलब ऊपर जाने का पंथ नहीं, नीचे जाने का पंथ। जैसे सूर्य है ना, आपको सूर्य को देखना है रात को, तो आपकी इच्छा से आप सूर्य को देख सकते हैं क्या? नहीं तो टॉर्च लेके जाइए सूर्य को ढूंढने को, रात को मैं तो सूर्य दिखा, नहीं दिख सकता सूर्य। सूर्य कब दिखेगा? जब भी सूर्योदय का समय होगा तभी वो अपने आप प्रकट होगा। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण देकर के बता रहे हैं, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि ऐसी शक्तिशाली टॉर्च खोज निकाली है जिससे रात्रि में छत पर जाकर आकाश की ओर अभिमुख करने पर सूर्य दिखलाई पड़ सके। न तो कोई ऐसी टॉर्च होती है, न नहीं इसकी संभावना है। इसलिए नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुनाश्रुते। इसलिए उसको क्या बोला है यहाँ पर? अव्यक्त, बराबर ना? अव्यक्त अप्रमेयस, अव्यक्त से अप्रमेयस। तो अव्यक्त ये शब्द है। वे परम सत्य को प्रत्यक्ष अनुमान से नहीं जाना जा सकता। दिव्यता प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है। ये परम सत्य का अनुभव ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं। वो सिर्फ भक्ति के द्वारा, जैसे जिस प्रकार बादलों से ढका हुआ सूर्य अथवा रात्रि से अत्यधिक सूर्य, तो देखो रात्रि का सूर्य तो नहीं जाना जा सकता,
लेकिन सूर्य का प्रभाव बादल से कवर होता है ना, तो सूर्य नहीं देखा जा सकता, सूर्य का शक्ति दिखता है, लेकिन बादलों से ढका हुआ, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु इनको बताते हैं ना, प्रकाशानंद प्रकाशानंद सरस्वती को भी और सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं। अरे आपका जो वेदांत का जो वर्णन है वो बादलों की तरह है, वो इतना स्पष्टता से भगवान को बता रहा है, लेकिन आप वो उस बादल की तरह वो वेदांत को आप ये करते हो, ढके रहे हो। तो ऐसा बात है। तो सुबह होने के बाद या बादल हटाने के बाद, तो ये जो है भौतिक विज्ञानी विभिन्न शक्तियों के अंशित ज्ञान का केवल अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण से कुछ भी नहीं जाना जा सकता, नहीं, वो शक्तियों का अध्ययन कर सकता है, उनको जान सकता है, लेकिन उसके बल पर परम सत्य को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। तो निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समस्त कारणों के कारण परम सत्य अथवा परम ब्रह्म को दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता, किंतु अपने भक्त के समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि भक्त उनके चरण कमलों पर पूर्ण समर्पित होता है। तो शरणागति से ही भगवान को जाना जा सकता है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य यह जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, तो उसे इस दिव्य साहित्य का अध्ययन प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, तभी भगवान को यथारूप समझना सरल होगा। नहीं तो ये कुछ इसका बात नहीं है। तो ये सूर्य और बादल का ये दृष्टांत बहुत जरूरी है। ये बादल क्या है, ये भक्तिविनोद ठाकुर बताते, वो हरिनाम चिंतामणि में वो बताते हैं कि ये हरिनाम शुद्ध नाम ये एक सूर्य की तरह नामाभास है, जो सुबह सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, इसके समान है। लेकिन जब ये बादल और मिस्ट, मिस्ट मतलब क्या, कोहरा, तो कोहरा है अज्ञान और बादल है अनर्थ। तो अज्ञान और अनर्थ, अज्ञान के कोहरा और अनर्थों के बादल जितने हैं उतने हमको भगवान का प्रकाश प्राप्त नहीं, कम हो। तो सबसे पहले अज्ञान निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे में कितने सारे अनर्थ हैं। और कुछ नास्तिक लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, आंख ही नहीं खोलते, वो बोलते हैं हमें भगवान नहीं दिख रहे। अरे भाई आंख खोलो, आंख खोला तो अज्ञान रहता। तो ये है, तो ये भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, शरणागति के द्वारा ही जाना जा सकता है, संपूर्ण शरणागति ऐसा बोल रहे पोपट जी। तो अभी ये सब तत्व बोलने के बाद उनको निष्कर्ष दे रहे हैं ध्रुव महाराज। न चैते पुत्र का भ्रातुर्हंतारो धन दानुगा विसर्गादायनो नस्तात पुंसो दैव हि कारणम। पढ़िए। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। तो ये इतना उन्होंने तत्व उनको बताया और अभी निष्कर्ष दे रहे कि भाई उसका कारण ये यक्ष नहीं है, भगवान। अरे लेकिन भगवान को दोषी मत करो, पक्षपात तो हो गया, अभी भगवान को दोष मत करो। स एव विश्वम सृजति स एवावहन्ति च अथापि ह्यन अहंकारान न्याज्यते गुण कर्म भी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं, पालते हैं और यथा समय उसका संहार करते हैं। किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें ना तो अहंकार से और ना भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। देखिए आप भगवान को दोष मत दीजिए, क्योंकि पहला तो हमने देखा उनको पक्षपात नहीं, वहां पर क्या बोल रहा है, भगवान को अहंकार नहीं और उदासीन है, तो फंसते नहीं है, इतने सारे कार्यों में लगे हैं, क्योंकि क्या है, अहंकार ही नहीं ना उनको कुछ। अनहम प्रपत्ति, भगवान का, रामचंद्र का भी हनुमान जी ऐसा वर्णन करते हैं, अनअहम, जिसको अहंकार नहीं है ऐसे भगवान। क्योंकि ये जगत सब अहंकार पे चलता है, भगवान में अहंकार नहीं है, तो उनको मत दोष दो, हालांकि वो ये सब करते हैं, लेकिन उनमें अहंकार शून्य है। ये जीवात्मा को प्रेम करते हैं, इसलिए उसको
उसका इच्छा पूरा करने के लिए ये सब करते हैं। तो वही प्रभुपाद जी अनहंकार शब्द का है, अनहंकार। बद्ध जीव में मिथ्या अहंकार होता है, इसलिए उसका देह और आत्मा अलग होता है। तो वो खुद आत्मा है, उसका देह अलग है। वैसा भगवान में नहीं होता। पूर्ण पुरुषोत्तम के लिए शरीर तथा आत्मा में अंतर नहीं होता। माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्को। ये जो जानता है कि भगवान के ऊपर कर्म नहीं ला, वो खुद कर्म से मुक्त हो जाता। तो भगवान का क्या कहना, यही अंतर है जीवात्मा और भगवान में। फिर प्रभुपाद मायावादियों को घुसा देते। वो क्या बोलते हैं मायावादी की ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये भगवान जो है ना, भुज में आते हैं, ये क्या है, ब्रह्म का सत्व गुण से जो ब्रह्म कवर आच्छादित हो जाता है वो अवतार आता है। जब ब्रह्म रजोगुण से आच्छादित होता है तो जीव आते हैं, और ब्रह्म तमोगुण से आच्छादित होता है तो ये पदार्थ आते हैं। ऐसे मूर्खता वाले सिद्धांत गलत है, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो कृष्ण के शरीर को सत्व गुण के केंद्रीभूत होने का प्रभाव मिला, और कृष्ण और आत्मा और शरीर को पृथक मिला, ये गलत है। श्री कृष्ण में मिथ्या अहंकार नहीं है, क्योंकि वे मिथ्या तथा अस्थाई शरीर से अपनी पहचान नहीं करते। उनका शरीर सदैव सनातन है। वे इस जगत में अपने मूल दिव्य देह के साथ अवतरित होते हैं, जो भी सन अव्ययात्मा। तो अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि भाई वो नहीं जानते जो मेरे द्विभुज रूप को अनादरित करते हैं, अविश्वास रखते हैं, वो मेरा परम भाव को नहीं जाना, मेरे स्वरूप को नहीं जाना। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने पर परम भाव तथा दिव्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई आप भगवान को दोष मत दो। अभी अगले श्लोक में 26वें श्लोक में अभी बता रहे कि कैसे भगवान अनासक्त है। तो अनहंकार अयेज अजय, ऐसा बोला है ना। पिछले श्लोक में क्या बोला है कि अनहंकारम नाज्यते गुण कर्म। अज्य मतलब उनसे आसक्त है, उनके प्रभावित। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है कि वो कैसे अनासक्त है ये जगत से। ईशा भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूत भावना स्वशक्त्या मायया युक्त सुजत्यति च पाति च। अभी और कोई पढ़े 26 से लेकर के 30। ये पढ़ा नहीं है, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ी। हरे कृष्ण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो भाई आप जानो कि ये सब वो अध्यक्षता से करते हैं, वो स्वयं यहाँ पर विराजमान ऐसा नहीं है। स्वशक्त्या माया है, तो अपनी बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति के द्वारा ये जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। जबकि वो वैकुंठ लोक में अंतरंग शक्ति के साथ रहते हैं, तो बहिरंग शक्ति उसका प्रकट है। भौतिक जगत में जहाँ कहाँ भी वे व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होते हैं, वहां वैकुंठ लोक ही समझा जाता है। ये देखो, ये भगवान भगवान अपने धाम के साथ आते हैं। उदाहरणार्थ भगवान शुद्ध भक्तों द्वारा मंदिरों में पूजे जाते हैं, अतः मंदिरों को वैकुंठ समझा जाता है। तो ये शक्ति है प्रभुपाद जी के मंदिरों पर। तो वैकुंठ है क्योंकि भगवान विराजमान है और उनको बुलाया है उनके शुद्ध भक्त ने। तो जितना हम उनका चिंतन करेंगे और उनका प्रसन्नता के बारे में विचार करेंगे, वैसा विचार और व्यवहार करेंगे, उतना हमें अनुभव होगा ये वैकुंठ का। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अभी मानो ध्रुव महाराज बोले कि भाई आप सब बोले ये मेरे को समझ रहा है बुद्धि को, लेकिन मैं मेरा अहंकार को त्याग नहीं पा रहा। ऐसा फिर वो 4 श्लोक बोल रहे हो। जैसे
ननु एवं त्वया प्रबोधितो अपि, आपने बहुत अच्छा मेरे को समझाया और मैं समझ गया, मेरा बुद्धि काम कर रहा है, लेकिन अहंकार तक तुम न प्रभाव इति, मैं मेरा अहंकार को त्याग नहीं पा रहा। तो अभी भी कुछ थोड़ा सा शोक, क्रोध और ईर्ष्या बचा हुआ, तो इसलिए ये 4 श्लोक बोले जा रहे हैं अगले 27, 28, 29, 30। तवैव मृत्युम, तवैव मृत्युमृतं वा तदैवं सर्वात्मनो वही जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै न सिद्धाय मंत्रिताः। हे बालक ध्रुव, तुम कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्राप्ति के परम लक्ष्य हैं। ब्रह्मा सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए यहाँ पर ध्रुव महाराज एकदम प्रामाणिकता से व्यक्त कर रहे हैं कि भाई मैं, आप जो बोल रहा है वो घुस रहा है दिमाग में, लेकिन अहंकार का प्रभाव अभी तक गया नहीं, क्या किया जाए। तो उसके लिए ये क्या बोल रहा है, सर्वात्मना उपेहि तवे तम एव मृत्युम अमृतम तात दैव। तो मरण और अमृतत्व ये कहा, हे पुत्र, हे प्रिय प्रिय पुत्र, आता कहाँ से आता है, भगवान से, दैव से होता। तो वो भगवान जो दैव को नियंत्रण करते हैं उनसे पूरा का पूरा शरणागत हो जाओ। सर्वात्मना उपेहि, पूरा का पूरा उनका शरणागत हो जाओ। हाँ, सभी ब्रह्मा शिवा ये सब लोग यस्मै बलिन विश्व सृजो हरंती, विश्व सृज मतलब सभी देवता लोग वही उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं, उनके लिए सब काम करते हैं, जैसे बैल लोग। ऐसा ही श्लोक यद्वाचि तंत्याम गुणधर्म धाम भी सुयोजित, ऐसा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रियव्रत महाराज को कि अरे तू, मैं, स्वयंभू मनु, नारद, ये सभी लोग भगवान की, जैसा बैल अपने नासिका में दोहरी से चलता है ना, वैसे ये वैदिक विद्या विधानों से सब चलता है। गावो यथा नसी दया मंत्र, तो तुमको शरण जाओ, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लेते हैं कि हर एक को क्या होना है, स्वतंत्र होने की घोषणा कर, स्वतंत्र होना है उसको, लेकिन कोई स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति परम नियामक बनने हेतु भरसक प्रयत्न कर रहा है। आई वॉन्ट टू बिकम सुप्रीम कंट्रोलर, अरे लेकिन वो भी मरता है ना, वो चाहे व्यक्तिगत हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, अन्य रूप में हो। तो ये अलग अलग स्तर पे होता है ना। किसी देश को स्वतंत्र बनना हो, किसी समाज को स्वतंत्र बनना हो, किसी राष्ट्र को स्वतंत्र बनना हो, उससे भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। भरसक मतलब क्या, बहुत सारे ना। भरसक का अर्थ क्या है, 27 नंबर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रयत्न। हाँ बहुत ज्यादा ना, ट्राइंग हिज बेस्ट, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। तो पहले हमने जानना चाहिए कि सबके नियंत्रक कौन, परम नियंत्रक से स्वतंत्र होने की घोषणा करना ये बहुत ही करोड़ है। वही इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ना, कौन सा वो सॉन्ग, कि भाई मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत दुख पा लिया, बड़ा दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवानी, दुखे दूरे गेलो पादवराणी। तो देखिए ये पूरा सिद्धांत उन्होंने उधर दिखा कि भाई मैं जब भगवान को चरण कमल को वरण किया, शरण किया, तो ये सब दुख चला गया। पहले मैं बहुत स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बड़ा दुख पाया उसमें मैंने। तो भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है, जो परम नियामक को हम भूल जाते हैं कि सबसे परम नियंता कौन है। इसकी पर वरिष्ठ भक्त हरिशंकर बोल रहे थे कि आपका जप सबसे अच्छा कब होगा, जब आप विश्वास से मानोगे कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। अगर ये एक लाइन आप ग्रहण करते हो जीवन में, सच में,
तो फिर आप भगवान का शरण नाम कथा में ले सकते हैं। नहीं तो फिर इसने मेरे को ये कहा, इसने मेरे को ऐसा किया, इसमें ही सब चला गया। वही ध्रुव महाराज को हो रहा है। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के हेतु मना किया, क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव महाराज व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले हैं। पूरा जाति को खत्म करने वाले। अतः इस श्लोक में स्वयंभू मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को मिटा रहे। तो ये अंतिम अंश क्यों बोला है? इसके पहले का जब श्रवण करके उनका वो इच्छा तो कम हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा बचा था। तो वो हटाने के लिए वो बोल रहे कि भाई आप परम नियंत्रक को शरण में जाओ, सर्वात्मना उपेहि। तो ये ही। तो एक बार शिल प्रभुपाद जी कहाँ, शायद अमेरिका में, तो मुझे तमाल कृष्ण महाराज को बता रहे थे, तो कुछ वार्तालाप चल रहा था। तो एक बार प्रभुपाद जी ने वो भागवत के ऊपर जो है ना वो और तो वो पूरा बताया कि देखो ये इतना सारा ये ब्रह्मांड है। हाँ, इतना सारा ब्रह्मांड है, महाविष्णु है, इतने बड़े हैं कि कोई नहीं समझ सकता। हजारों करोड़ ब्रह्मांड उनसे आते हैं, उसमें एक ब्रह्मांड है अपना। वो ब्रह्मांड भी 500 करोड़ योजन का है। उसमें बहुत 14 लोक है। वो 14 लोकों में हमारा जम्बू ये भूमंडल है, उसमें भी बहुत सारे द्वीप है। उसमें हमारा जम्बू द्वीप है, उसमें एक भारतवर्ष है, उसमें भारत, उसमें ये खंड है, उसमें ये एक अमेरिका देश है। और ये अमेरिका देश में भी बहुत सारे शहर है। उसमें लॉस एंजलिस एक शहर है। वो लॉस एंजलिस शहर में भी बहुत सारे घर है। और वो एक घर, ये हमारा इस्कॉन मंदिर है। और वहां पर एक तमाल कृष्ण एक भक्त है, वो खुद को बहुत बड़ा मानता है। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने पूरा उनको वर्णन किया कि भाई देखो, ये व्यापकता को देखो, भगवान के नियंत्रण को देखो। तो ये वास्तविकता को जो समझता है, ग्रहण करता है, वो अहंकार से मुक्त हो सकता है। कैसे? शरणागति से। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को मिटाना देना चाहते। कैसे? परम नियंता की स्थिति बताकर। तो ये परम नियंता की स्थिति हमें स्मरण में रखनी है, जो प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को सुनाया। फलतः भगवान एक साथ ही मृत्यु तथा अमरत्व दोनों है। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमरत्व है। वे हर एक के परम गंतव्य है, क्योंकि वो समस्त कारण के कारण है। तो अभी वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अरे आप पहले शरण गए थे, या पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्न मर्म वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष आराध्य लेभे मोदं त्रिलोक्यः। बड़ी। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपने माता का संरक्षण त्याग दिया तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने हेतु जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण। तो ध्रुव, आपने ऐसा सब किया है पहले, तो उनको प्रेरणा दे रहे। आप हमारे जो कुल है उसका आप एक बहुत बड़ा कमल हो, आप बहुत बड़ा भूषण हो, मनु वंश के परिवार के भूषण है भाई। आपने ये सब किया है, इसलिए उसको ऐसा कर ले। क्योंकि ध्रुव महाराज ने पूर्व ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ ना करे जो ईश्वर के शरणागत आत्मा के लिए अशोभनीय हो। तमे तमेनंगमात्मनि मुक्त विग्रहे यपाश्चितम निर्गुणमेकर वर्गणमेकमक्षरम् आत्मानमिच्छ विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदं भेदमतः प्रतीयते। बड़ी। अतः हे ध्रुव, कृपया अपना ध्यान परम पुरुष जो अच्युत ब्रह्म है
उनकी ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करो। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखो ध्रुव, आपने जैसा तब भी इतना उत्साह से भगवान को ढूंढा, 5 साल के थे, वैसे ही भाव से आत्मानम अन्विच्छ, आप उनको ढूंढो। हाँ, सीख सीख मतलब क्या बोलेंगे अभी उनको? फेरो ना, फेरो उनकी ओर फेरो, ऐसा बोला है। इंग्लिश में क्या है? टर्न योर अटेंशन, आपका जो ध्यान है ये द्वंद्व से हटाकर, देहात्म बुद्धि से हटाकर, शोक, क्रोध और ईर्ष्या से हटाकर आप भगवान में आपका ध्यान लगाओ और उनको ढूंढो। जब आप उनको ढूंढेंगे, आप शरणागत होंगे, तो क्या होगा उसका प्रभाव? यस्मिन इदम भेदम असत प्रतीयत है। फिर क्या होगा? ये जगत का जो भेद है, द्वंद्व है, सुख दुख मान अपमान इत्यादि, या शीत उष्ण, उसको आप असत प्रतीयत है, उसको आपको, उसका वास्तविकता आपको दिखेगा, क्षणिक दिखेगा, ये सब क्षणिक है। तो जीवात्माओं की आत्म साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि। तो देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसा हम देखते हैं वैसा हमको दिखता है। तो यहाँ पर उनको वो बताया जा रहा है कि शास्त्र चक्षु, गुरु चक्षु से देखो। और ये गुरु ही करते हैं। तो स्वयंभू मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदले। उनको आप ईर्ष्या से मत देखो, क्रोध से मत देखो, क्योंकि वे उन्हें अपने भिन्न अथवा शत्रु के रूप में देख रहे हैं। ये शत्रु है, ये मित्र। वास्तव में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं है। तो ये भेद दृष्टि असत प्रतीयत है। तो इसलिए वो वैसी दृष्टि से देख। तो ये दृष्टि प्रदान की जा रही है ध्रुव महाराज को स्वयंभू मनु द्वारा, इस बहुत सारे अच्छे उपदेश की वजह से। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक जीव दूसरे से भिन्न लगे। तो वैसे मत देखो। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्यदास रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थित होता है। तो ये सब द्वंद्व ब्रह्म न शोचति न कांक्षति, तो ये बताया। तो इसलिए आप अभी उनको ढूंढो। और आपको याद है क्या, आपने भगवान को प्राप्त किया था पहले, अभी भी प्राप्त करो, वो ये श्लोक में बताया है। तम प्रत्यगात्मनि तदा भगवन्त अनंतः आनंदमात्र उपपन्न समस्त शक्तौ मुक्तिं विदाय परमां शनकैरविद्या ग्रंथिं बिभेत्ससि महाहं प्ररूढ़म्। इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्व शक्ति संपन्न स्तोत्र तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा रूप में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। हरे कृष्ण। तो अन्वेषण से क्या होगा? आत्मानम अन्विच्छ, तो ये होगा कि आप अपनी सहज स्थिति प्राप्त करोगे, आनंद सर्वशक्ति संबंध स्रोत जीवात्मा और परमात्मा में स्थित होगे, और सेवा करके तुम तुरंत ही मैं और मेरा रोग से मुक्त हो जाओगे। तो ये सबसे बड़ा मल है, मैं और मेरा। अहम ममाभिमानोत्थिर कामो लोभादि निर्मलई। तो यही है, ये सबसे बड़ा मल है, मैं और मेरा। और ये कब जाएगा? जब मैं और मेरा भगवान में आता है, तभी जाएगा। सिर्फ ना ना बोल के नहीं। समस्त भौतिक जगत में तथा मेरा का आधार मानकर कार्यशील है। भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है कि मैं और मेरा। तो ये अलग अलग स्तर पे हो सकता है, ये सभी छोड़ना। तो अभी ये अंतिम ये श्लोक बोल रहे हैं ना, अंतिम नहीं, अभी उनको वापस बोल रहे, संयक्षरोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेयसाम परम श्रुतेन भूयसा राजन गद राजन गदेन यथामयम। आगे और कोई पढ़े आज?
कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए, धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हे हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। ये रोग पर औषधि के समान काम करेगा। और अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ। कृपया तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। प्रतिपम श्रेयसा परम। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है श्रेय में क्या है? क्रोध। तो उनको आशीर्वाद दे रहे, भद्रम थे, आपका मंगल हो होवे हे पुत्र। और कैसा कैसा आप करो, ये श्रुते न भूयसा, आप श्रवण करके, जैसे बारंबार श्रवण करके ये क्रोध चला जाए। चिंतन करना, उसके ऊपर विचार करो। मैं तुम्हें जो कुछ कहा है उसके ऊपर विचार करो। तो यही जरूरी होता है। ऐसे जब हमारी भावनाओं को समस्या होती तब भी विचार करना चाहिए, जो श्रवण किया जैसे कोई रोग है तो वो कैसा चला जाता है? आप अगर कुछ दवाई लेते हो, अगधेन यथा मयम, वैसा श्रुतेन भूयस। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसका ही ये दे रहे हैं। ये श्रुतेन भूयसा मतलब क्या? कि जब श्रुतेन भूयसा अत्यंत महत्व, इनका अर्थ है निरंतर सुनते रहने से, भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण करने से क्रोध वेग को शांत किया जा सकता है, क्योंकि यह भक्ति मार्ग का बाधक है। श्री परीक्षित महाराज ने कहा है कि भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण समस्त भौतिक रोगों की रामबाण दवा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। श्रवण करने से मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीव की प्रगति में कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए ये निरंतर, इसका सबसे कम अंतर है हर दिन। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले? नित्यम भागवत सेवन। तो नित्य का एक अर्थ क्या है? हमेशा, निरंतर। और दूसरा नित्य का कृपालु अर्थ क्या है? कि हर दिन भागवत कक्षा अटेंड करो। प्रभुपाद जी बोले, तो जो भी दिन भर हुआ है उसका प्रभाव नहीं रहे, ऐसे साफ हो जाएगा। अच्छे से श्रवण करो और उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो फिर क्या होगा? ये द्वंद्व जो है, ये भौतिक जगत में हमारे ऊपर बहुत सारे लोग द्वंद्व फेंकते हैं। एक बार राधेश्याम को मुझे बता रहे थे, ये द्वंद्व फेंकते हैं ना, उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए अपने। क्यों? क्योंकि जानना चाहिए कि ये हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये हम श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, आचरण करेंगे तो हो सकता, तो मानसिक संतुलन बना रहेगा। तब जप और कथा श्रवण करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा, उनका गुण रूप का स्मरण होगा। नहीं तो फिर अपना ही लीला का स्मरण होगा। जब नाम ले रहे हैं, अपना लीला कहाँ होता है टाइम? अपना जो कार्य है, जो परिस्थिति हुआ दिन भर, उसका चिंतन होगा। हरि कथा, हरि नाम लेते हो, इसका होना चाहिए, भगवान का होना चाहिए। तो इसलिए निरंतर सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक चीज बताया, और दूसरा बहुत गहरा चीज शुरुआत में बता रखो। तो ये देखिए, ध्यान से सुनिए। ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में किसी से रुष्ट न थे, किंतु शासक होने के नाते राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाने के रखने की दृष्टि से कुछ समय के लिए क्रुद्ध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष था तो भी किसी यक्ष ने उसका वध कर दिया। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध करे। तो ये उनका कर्तव्य था। तो ऐसा वो कर्तव्य का पालन कर रहे थे, ऐसा ही बोल रहे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कहानी बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो नारद मुनि और सांप का कहानी। तो एक बार एक सांप है, वो भक्त बन गया था, वैष्णव बन गया। तो नारद मुनि के उपदेश से वो भक्त बन गया सांप। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी किसी को काटो मत आप।
तो ठीक है भाई, वो नम्र था, वो बोला ठीक है मैं नहीं काटूंगा। तो दुर्भाग्यवश लोगों ने सांप न काटने के व्रत का अनुचित लाभ उठाया। विशेष रूप से बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगे। लेकिन वो किसी को काटता नहीं था, क्योंकि गुरु का आदेश था। गुरु मुख पद्म वाक्य, उन्होंने वही किया। कुछ साल बाद अपने गुरु नारद मुनि से मिला और उनको शिकायत की, अरे मैं निर्दोष जीवों को काटने की बुरी आदत तो छोड़ दी है, क्योंकि लेकिन किंतु मुझ पर पत्थर फेंक कर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे। तो ये सुनकर नारद मुनि ने क्या किया, उनको बोला, उपदेश दिया, काटना मत, क्योंकि अपना फन फैलाना। मत बोलना जिससे लगे कि तुम काटने वाले हो, ऐसा करने से वे चले जाए। तो ये करना है। इसी प्रकार भक्त सदैव अहिंसक होता है, इनके समस्त सद्गुण होते हैं। तो ध्रुव महाराज का भी ये है कि समस्त सद्गुण रहते हैं, किंतु इस सामान्य जगत में जब अन्य लोग उत्पात मचाते हैं, तब उत्पातियों को भगाने के हेतु उस समय के लिए आवश्यक रूप होना चाहिए। मतलब क्या, ये क्रोध है, ये नियंत्रण में प्रकट हो रहा है। तो ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर रखा। इसके बाद जो इनका उपदेश है वो और गहरा है। देखिए, ये है श्रीमद् भागवतम। जब अपराध होता है ना किसी का, तो उसको जाके माफी मांगना होता है। तो वही अभी आगे स्वयंभू मनु ध्रुव को बता रहे कि जाओ अभी जाके कुबेर से जाके माफी मांगो, मीठे वचन बोलो, दंडवत करो और नम्रता से प्रस्तुत हो। अगले 3-4 श्लोकों में यही बताया गया। तो ये है एक बहुत परिपक्व उपदेश जो स्वयंभू मनु हमें सिखाया। 32वां श्लोक, येनोपसृष्टास्तत्पुरुषः लोक उद्विजते भृशं न बुद्धस्तद्वशं गच्छेत् यदिच्छन् भयमात्मनः। पढ़िए, कौन पढ़ा? अनुवाद। जो व्यक्ति जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, उसे चाहिए कि वह क्रोध से वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबके लिए भय का कारण बन जाता है। हाँ, तो देखिए, जो आदमी क्रोधित हो जाता है उसके पास लोग आते नहीं हैं, डरते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है, वही बताया जा रहा है। तो भाई आप ये छोड़ दो, लोगों को मत डराओ। आप, आपके पास शक्ति है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इसको छोड़ दो, ऐसा वो बोल रहे हैं। अभी 33वें श्लोक से आपने कुबेर का अपराध किया। हेलनम गिरीश भ्रातुर धनदस्य त्वया कृतम यज्जग्निवान पुण्य जनान धातुर्घ्नान इत्यमर्षितः। पढ़ी। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। किंतु इस कृत्य से तुमने शिव के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ध्यान करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण है। हाँ, धातुर्घ्नान इति अमर्षितः। आप इसका चिंतन करो कि ये अवज्ञा है, ये गलत व्यवहार है, इसका चिंतन करो कि आपने ये गलत कार्य किया है। और अगले श्लोक में वो बताएंगे कि भाई उनका जाके माफी मांगो। पिछले श्लोक में देखो, यहाँ पर दिया है, असुर सदैव विद्यमान रहते हैं और साधु पुरुष में भी दोष निकालते रहते हैं। उनके साधु पुरुष कभी क्रुद्ध नहीं होते, भले उन्हें कितना ही क्यों उकसाया जाए। तो यही तो प्रभुपाद जी लिखे हैं, ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज नोन बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। वही यहाँ पर बोला जा रहा है प्रभुपाद जी की। तो इसी ना प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे और ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि उन्हें वो शांत करे। तत्प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रशयो मुक्ति न यावन् महतां तेजः कुलं नो भी भविष्यति।
इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी प्रकार प्रभावित न करे। देखो मनु कितने नम्र है और कितना गहरा विचारशील है। तो वो अभी बोल रहे हैं कि भाई तम प्रसाद है, आप उनको प्रसन्न करो, शांत करो। कैसे करो, कब करो? हे वत्स, आशु, आशु मतलब तुरंत, शीघ्र, अभी के अभी। कैसे करो? सन्नति, जाके नमस्कार करो पहले। प्रश्रय, शरण सदाचार करो। और उक्ति मतलब आप शब्द बोलो, माफी मांगो, उनका गुणगान करो। नहीं तो क्या होगा, इतने महान उनका शाप हमारे कुल पे आएगा तो हमारा भविष्य सही नहीं होगा। ये भाव है मनु का। हालांकि मनु बहुत उच्च स्तर पे, उनका कितना सुंदर भाव है। एवं स्वयंभुवः पौत्रम् अनुशास्य मनोर्वधम् तेनाभिवन्दितः साकम् ऋषिभिः स्वपुरं ययौ। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके, तो ध्रुव महाराज ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों सहित स्वयंभू मनु अपने लोक को चले गए। धन्यवाद। तो अभी उन्होंने पूरा का पूरा उनको माना, समर्पण किया और जो बोला वो करने का इच्छा किया। तो ये होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में लिख रहे हैं, हमारे सामान्य व्यवहार में हमें प्रत्येक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से तो मित्रता बरतनी चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई क्रुद्ध ना हो, जिससे वह व्यक्तियों, परिवारों या समाज को हानि ना पहुंचे। तो ऐसा व्यवहार करने का प्रयास करो। तो ध्रुव महाराज ने ये बहुत ही सुंदर जो उपदेश है, जो प्रेम से दिया, गहराई से दिया, उसको समझा और उसको पूरा ग्रहण किया और उनको दंडवत किया। तो ये सिद्धांत है जो माधुर्य कदम्बिनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया। तो जब भी हमें पता चलता है कि किसी वैष्णव का हमने अपराध किया है, उसका एक और एक ही सॉल्यूशन है कि भाई वो वैष्णव के चरणों में गिरो और माफी मांगो। आप विग्रहों को जाके 10 बार बताओगे तो वो अच्छा ही है, लेकिन वो वैष्णव के सामने जाके माफी मांगना बहुत जरूरी। वही सिद्धांत यहाँ पर मनु ने ध्रुव को बताया। तो ये बहुत सुंदर उपदेश है। जब कोई आदमी भावनिक रूप से बहुत त्रस्त हो जाता है, शोककुल हो जाता है, या क्रोधित होता है, या ईर्ष्यालु होता है, कुछ बदले की भावना होती है, और ये होता रहता है ये भौतिक जगत में, तो उसको कैसे मनु ने सुरक्षितता से, प्रेम से, स्नेह से, तत्व से, और उनको क्या बताया, क्या करना चाहिए, रेमेडी भी बताया कि आप ये करो। ऐसा बहुत ही सटीक और बहुत ही परिपक्व उपदेश यहाँ पर मनु महाराज प्रस्तापित कर रहे हैं। और ये अध्याय में वो पूरा वर्णन यहाँ पर समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने हेतु ध्रुव महाराज को स्वयं मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अभी और समय है तो अगला अध्याय भी शुरुआत कर देंगे, कुछ श्लोक कर सकते हैं। उसके पहले अगर हमने कुछ चर्चा किया है आज, उसके ऊपर किसी का कुछ टीका टिप्पणी, विचार, संशय, संदेह या कुछ सुधार है वो बता सकते। किसी का कुछ है आज हमने जो चर्चा किया उसके बारे में कुछ शंका, संदेश, संदेह, संशय इत्यादि व्यक्त कर सकते। किसी का है कुछ? सब लोग है ना इधर, बहुत कुछ लोग, 4-5 लोग वीडियो ऑन है, बाकी लोग पता नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा है। तो 12वां अध्याय, 12वां अध्याय में
तो 12वां अध्याय का तो मैंने ये किया नहीं है, तो आप अपने पुस्तक से पढ़िए। तो अभी 12वें अध्याय में देखिए, ये इतना अच्छा इन्होंने ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया? इतना अच्छा उपदेश ग्रहण किया उन्होंने। तो अभी कुबेर खुद ब खुद आ गए उनके पास। हालांकि वो जाने वाले थे। अगले अध्याय में आप देखो, अगला अध्याय बहुत बड़ा है। ध्रुव महाराज गो बैक टू गॉड। ध्रुव महाराज भगवत धाम चले जाता हूँ। तो पहले 7 श्लोकों में ये कुबेर खुद ब खुद आकर के उनको प्रस्तुत होते हैं। तो उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज, 7 श्लोकों का। तो मेरे को दिखाने के लिए तो अभी एक सेकंड देखता हूँ मैं है क्या। तो ये 12वां अध्याय है। ध्रुव महाराज का भगवान के धाम में वापस जाना। बहुत ही सुंदर अध्याय है, काफी बड़ा अध्याय है। तो पहला सेक्शन में स्वयं कुबेर जी उनके पास आ जाते हैं और उनको बोलते हैं, अरे आप वर मांगो। तो ध्रुव महाराज बहुत सुंदर वर मांगते हैं 8वें श्लोक में। तो 7वें श्लोक में कुबेर आने का वर्णन है और वो उनसे कैसे बात करते हैं वो वर्णन। और फिर ध्रुव महाराज वो आगे आगे वर्णन है। तो इस कार्य का वगैरह बाद में देखेंगे, ये 7 श्लोक देख लीजिए। मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध वैशसा दपेतमन्यो भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानो न्यवदत् कृताञ्जलिम्। ये कोई और पढ़ सकता है? नहीं पढ़ा। महर्षि श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूर्ण रूप से न बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला तो वे ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। वे यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। तो ध्रुवम निवृत्तम प्रतिबुद्धया वैश्यसात्, मतलब क्या, उन्होंने पूरा अपना ये त्याग दिया था। वैश्यसम मतलब क्या कि ये पता चल गया। देखो, जब मनु चले गए तो मनु का प्रभाव, मनु के उपदेश का प्रभाव ध्रुव पे क्या हुआ, ये इनको पता चल गया। प्रतिबुद्ध, ये जाना कि भाई ध्रुव महाराज शांत हो गए। वैश्यसात अपेतम और निवृत्त मन्यु, तो भगवान धनेश्वर, देखो कुबेर को भी भगवान बोला है, बहुत शक्तिशाली है। तो वो तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। वो जान गए कि भाई ध्रुव महाराज शांत हो गए, क्योंकि वो देवता है ना, उनको काफी शक्ति होती। तो तुरंत तत्रागत चारण यक्ष किन्नरैः, उनके साथ ये सब बड़े बड़े लोग उनका गुणगान कर रहे थे। यक्षों, किन्नरों तथा चारणों द्वारा पूजित होकर अपने साथ। तो जब कुबेर प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज का भाव पहले से क्या था भाई? हाथ जोड़े हुए थे, भाई मैंने गलती किया, मुझे माफ करो। सम न्यवदत् कृतांजलि, तो ध्रुव महाराज बोले, जो हाथ जोड़कर खड़े थे। तो ध्रुव महाराज ने अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया है उनके कृतांजलि में। तो डायरेक्टली धनद उवाच, धनदा बहुत खुश हो गए। भोः क्षत्रियदाया, भोः क्षत्रियदायान् परितुष्टोऽसि मे नघ ते नघ, यत्त्वं पितामहादेशं वैरं दुस्त्यजमत्यजः।
बड़ी धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेशों से तुमने अपने वैर भाव को त्याग दिया है। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। हाँ, तो ये बोल रहे भो भो, अभी 2 बार भो बोलने का तात्पर्य है वो बहुत खुश हो गए कि अरे इन्होंने क्या त्याग दिया जो बहुत मुश्किल है त्यागना। और वो क्या है? वैरम दुस्तेजम अत्यज। आपने वैर को त्याग किया है, वो बहुत बहुत मुश्किल चीज है, त्याजने लायक, लेकिन त्याजने योग्य है, लेकिन त्याजने के लिए बहुत मुश्किल है। उसका आपने त्याग किया। कैसे त्याग किया आपने? पितामह आदेशात। आपने आपके पितामह का आदेश, उपदेश, संदेश को बहुत ही आदर पूर्वक, प्रामाणिकता पूर्वक श्रवण किया और उसके ऊपर चिंतन करके वैर को त्याग दिया। तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ, परितुष्ट हूँ। सिर्फ तुष्ट नहीं, परितुष्ट हूँ। आप मत सोचिए कि भाई आप पापी हो। अनघ बोल रहे हैं। अनघ मतलब क्या? आप मत सोचिए कि आपने बहुत पाप किया है, नहीं। आप अनग हो। मैं आपके ऊपर क्रोधित नहीं हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप आनंदित हो। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। तो आगे फिर वो भी कुछ तत्व बोलते हैं कि काल प्रभावित होता है। न भवान भवान वदिष्यन्नान्न न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्यय भावयोः। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है, न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अनंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। हाँ, तो देखिए कुबेर ने भी स्वीकार कर दिया है कि मेरे बहुत सारे आदमी मर गए, लेकिन वो आपने नहीं मारे, और मेरे एक आदमी ने आपके उत्तम को नहीं मारा। ये सब कैसा हो रहा है? काल के प्रभाव से हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा माफ किया। नहीं तो इसलिए वो स्पष्टता से बोल रहे कि काल कारण है। तो कुबेर भी उनको सांत्वना दे रहे, उनको विश्वास दिलाया कुबेर ने कि भाई सचमुच यक्षों का वध आपने नहीं किया और वे पापी नहीं थे। ऐसे वो अनग बोला ना, उसका वर्णन कर रहे पुत्र जी। उन्होंने अपने राजा के कर्तव्य को निभाया। क्या किया वो भी बता रहे हैं। भाई ठीक है, प्रकृति, वह तो प्रकृति के नियमानुसार काल के फेरे में मारा गया, तो काल ही उत्तरदायी है। अहम तम इति पार्थ निरज्ञान पुरुषस्य ही स्वाजीवाभात्य ध्यान आद्यया बंध विपर्ययौ। पढ़ी। देहात्म के आधार पर स्व तथा दूसरों का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्याबोध अविद्या की उपज, यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के क्षेत्र का कारण है। और इसी से इस भौतिक जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। तो वही चीज देखो, मैं और मेरा। एक्चुअली ये जब आदमी त्याग करता है ना, तो वो निष्ठा स्तर तक पहुंचता है। निष्ठा स्तर का ये है लक्षण कि वो मैं मेरा का काफी हद तक त्याग कर दिया उसने। वो स्थिर हो सकता है उसके मानसिक भजन में और सब में। तो वही चीज यहाँ पर बोला जो वहां पर मनु ने बोला था अंतिम इसमें, मैं मेरा का त्याग करो, वही यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि वो देहात्म बुद्धि के आधार पर है। तो वही प्रभुपाद जी उधर भी वापस वापस वही लिख रहे हैं। ये देहात्म बुद्धि है। जब भगवान का चिंतन होता है तो ये चला जाता है। आध्यात्मिक जगत में सब भगवान का धाम में मैं और मेरा ऐसा नहीं होता। लास्ट लाइन, जो ही जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वे ही उसका बद्ध जीवन प्रारंभ हो जाता है।
अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत है। मनुष्य को कृष्ण चेतना अथवा अपनी मूल स्थिति में रहना चाहिए, तभी वह भौतिक बंधन से छूट सकता है। तो ये वास्तविकता में जीना है, ये बोला जा रहा है। तो आप तो देखो, कुबेर भी काफी तत्वों का उसको निरूपण कर रहे हैं। अभी वो आगे बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ क्रोध को मत छोड़ो, प्रेम को प्राप्त करो। तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम। हे लोग, जागे आओ, ईश्वर सदैव तुम्हारा कल्याण करे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की वैचारिक स्थिति पर है, समस्त जीवों के परमात्मा है। इसलिए सभी जीवात्मा बिना किसी अंतर के एक है। अतः तुम सिर्फ भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अंतिम आश्रय है। हाँ, तद्गच्छ कि भाई, तो विग्रहम सर्वभूतात्म विग्रह। प्रभुपाद जी मायावादियों को ये कर रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान है, विग्रह वाले भगवान, सर्वभूतात्म विग्रह। तो इसलिए भगवान का रूप है, और जीवात्मा उनका तटस्थ शक्ति इत्यादि। मायावादियों को घुसा दे रहे हैं ऊपर जी तक अंतिम लाइन में। यहाँ पर मायावादियों को यह धारणा कि परम सत्य सब कुछ है, इसलिए वे रूपहीन है, निरस्त हो जाते। उल्टे यहाँ पुष्टि होती है कि परम सत्य का रूप होता है, फिर भी वे सर्वव्यापी है। सर्वव्यापकता और अलग रूप, ये अचिंत्य शक्ति से भगवान में विराजमान है, ये बताया जा रहा है। तो ये प्रभुपाद जी का भाव है। जैसे प्रोफेसर महाराज बताए कि भगवान के अस्तित्व को संशय करने वाले नास्तिकतावादी वैज्ञानिक, और भगवान के स्वरूप के ऊपर संशय करने वाले मायावादी, जब भी प्रभुपाद जी को अवसर आता है उनको वो गुस्सा मारते। और प्रभुपाद बोले ये हम करेंगे तो भक्ति में प्रगति करेंगे। भजस्व भजनीयांघ्रिम भवाय भवच्छिदम युक्तम विरहतम शक्त्या गुणमय्यात्ममायया। हाँ, और कोई पढ़े अभी? मैं पढ़ूं? हाँ, तो पढ़। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं। अतः तुम अपने आप को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि केवल वे ही हमें भौतिक अस्तित्व के इस बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। तो देखिए, यहाँ पर भी वो बोल रहे भजस्व। भजस्व मतलब भगवान के भक्ति में रत रहो, और भक्तिमय सेवा में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, भगवान के चरण कमल का। वही यहाँ पर बोल रहे। और तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे, जब भजस्व शब्द आता है जिसका अर्थ है अपने आप को भक्तिमय सेवा में लगा। सेवक, सेवा तथा सेव्य तीन होने चाहिए। भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक है, और उनके प्रसन्न हेतु किए गए कार्यकलाप सेवा है। तो इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वो केवल भगवान ही सेवा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में आम एकम शरण। तो वो ऐसा प्रभुपाद जी विस्तार से बता रहे हैं, और कैसा उनका उद्धार होता है, ऐसा महम बताता है। और ये भगवान कैसे सर्वव्यापी है, और कैसे, देखो यहाँ पर बताया है, जीवात्मा तो तटस्थ शक्ति है, और वह भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंस जाते। भगवान इससे अलिप्त रहते हैं, किंतु जब ही जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो उसकी सेवा, उनकी सेवा में आसक्त हो जाता है। यह स्थिति युक्तम, युक्तम है ना यहाँ पर शब्द, भजस्व भजनीयाम,
आंग्री भवाय भवच्छिदम युक्तम विरहतम शक्ति। युक्तम, युक्त मतलब ऐसा। तो भक्त के लिए भगवान भौतिक शक्ति में भी विद्यमान रहते हैं। तो ये कहाँ से बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? 9वें अध्याय से, कि भगवान जो शुद्ध भक्ति करता है उनके लिए भौतिक जगत में भी विद्यमान है। यहाँ भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। तो ये कहाँ वर्णन किया है? 9वें अध्याय में। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्था न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम। तो वही अचिंत्य शक्ति का प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि अकल्पनीय है कि कैसे भगवान प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह देव के रूप में दिख रहे थे, लेकिन हिरण्यकशिपु को एक खंबा दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये अकल्पनीय है। तो भौतिक शक्ति के प्रकृति के 3 गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। जो भक्त नहीं है ऐसे कार्यकलाप में लगते हैं, लगे रहे, जबकि भक्तजन ईश्वर से युक्त होते, भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते। हालांकि वो लगे हुए हैं लेकिन उसमें घुसते नहीं। इसलिए यहाँ पर भगवान को भवच्छिदम कहा गया। तो ये पूरा जो बोल रहे हैं ये भवच्छिदम शब्द का व्याख्या हो कि वो जो इस भौतिक जगत के बंधन से छुटकारा दे सके, ऐसे भवच्छिदम, ऐसे भगवान को आप भजो। और ये आनंद से सब बोल करके कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ, आप अनग हो, आप भगवान का भजन करो, आपने सबसे मुश्किल चीज होता है वैर को त्याग दिया। अब भी अगले श्लोक में वो बहुत विशेष एक ये व्यक्त करने जा रहे हैं कि भाई आप वर मांगो, मैं वर देने के लिए तैयार हूं। तो इसका अर्थ है कि वो पूरे के पूरे उन्होंने, उनके हृदय में अभी कुछ नकारात्मक भाव नहीं रहा। हालांकि उन्होंने हजारों उनके अनुयायियों का वध किया, तो भी कुबेर बहुत प्रसन्न थे। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही। तो वैर त्याग करना इतना मुश्किल है, ये हिरण्य नारद मुनि भी बोलते हैं। देखो ये जगत में द्वेष जो होता है ना ये बहुत इंटेंस होता है। जैसे कंस है ना, कंस, तो कंस जो द्वेष भाव से, ईर्ष्या से कृष्ण का चिंतन कर रहा था ना, वो बहुत ज्यादा तीव्र था। तो नारद मुनि नम्रता से बोलते हैं कि भाई ये जो असुर लोगों का जो द्वेष होता है ना कृष्ण के प्रति, वो ज्यादा तीव्र है मेरे अनुकूल स्मरण से, क्योंकि वो ज्यादा स्मरण करते हैं द्वेष भाव। तो ये द्वेष जो होता है ना वो आदमी को पूरा पकड़ लेता है, चेतना उसका। तो इसलिए कुबेर क्या बोल रहे हैं, भाई द्वेष त्याग करना बहुत जरूरी है। तो द्वेष है, द्वेष या ईर्ष्या या मत्सर, ये तीनों एक झाड़ की पत्तियां हैं। ये सब कहाँ से आती है? ये नकारात्मक भाव से आती है, और इससे ही अपराध होता है, बाकी किससे नहीं होता। और ये ही 4 स्तर जो है ना ये बताते हैं। अवज्ञा बोला ना इन्होंने, आपने कुबेर की अवज्ञा की है इतने सारे लोगों को मार करके। तो अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेष और निंदा, ये 4 जो है ना, ये 4 कैंसर के 4 स्तर है। ये कपिल मुनि बताते हैं तीसरे स्कंद में। हमने चर्चा किया था, शायद हमने नहीं, शायद जो भी है। तो ये जो है ना ये भक्ति में ये रोड़े हैं। क्या है? सबसे पहला क्या है? अवज्ञा, फिर क्या? उपेक्षा, फिर द्वेष, और फिर निंदा। तो ये जो है ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। और इसलिए अगर छोड़ेंगे नहीं तो क्या होता है, ये बढ़ता है। जैसे कैंसर सेल होता है ना, कैंसर सेल को अगर हम फर्स्ट स्टेज में नहीं फाइंड आउट करते तो क्या होता है बताइए? सेकंड स्टेज पे जाता है, फिर थर्ड स्टेज पे जाता है, फिर फोर्थ स्टेज पे जाता है। तो ये नकारात्मकता किसी के और, ये ऐसी ही चीज है। ये अगर हमने देखी नहीं तो ये बढ़ेगी, और बढ़ के ये 4 स्तर में जाएगी। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब क्या? कि वो भक्त या आदमी को आप ऐसा दे
मतलब उसको ऐसा देखते हो कि मैं कितना बड़ा हूँ, ये कितना छोटा है, मैं कितना उत्कृष्ट हूँ, ये कितना निकृष्ट। सिर्फ ऐसा सोचते हैं। अवज्ञा के बाद होता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब क्या? वो सामने आने के बाद आप दूसरे साइड पे चले जाओ। तो ये दूसरा स्तर है। तीसरा है एक्टिव भावना हृदय में, वो है द्वेष, जिसका त्याग करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बोला द्वेष। जो कुबेर बोल रहे हैं आपने, वैर, वैर को त्याग कर दिया। ये जगत में कितने सारे युद्ध होते रहते हैं, इतने सारे परंपरा क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जनरेशन्स में युद्ध चलता है। ये क्यों? वैर भाव से, द्वेष की भाव से। क्योंकि वो पूरा पिक्चर नहीं देख पा रहे जो यहाँ पर मनु जी उनको दिखा। तो ये द्वेष, ये कैंसर की तरह है। ये त्याग करना बहुत मुश्किल है, और इसको हमने त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, अगर किसी के प्रति हमारा है तो। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी 7वां श्लोक है, ये अंतिम श्लोक उन्होंने बताया है कुबेर ने कि भाई वर मांगो पुत्र, ऋणी कामम नृपयन मनोगतम मनस मत्तस्वमौत्तानपदेष्विशङ्कितः वरं वराहो भुजनाभपादयोः अनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुम। पढ़िए। हरे कृष्ण। हे महाराज, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाथ भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लीन रहते हो। अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना झिझक कि तुम जो कुछ वर मांगना चाहो मांग सकते हो। देखो अभी कुबेर भी उनका गुणगान कर रहा है कि हमने सुना है कि आप भगवान के चरण कमल के बहुत पास में, अंबुज नाभ पादयो, आप उनके चरण कमल की दिव्य प्रेममय सेवा में लीन रहते हैं, हमें सुना है। तो आप बिना झिझक मांगो, आप मत समझो कि मैं आपसे दुखी हूँ। आप मांगो और मैं आपको दे दूंगा। कुछ भी मांगो, जो चाहिए वो मांगो। देखो ये इस जगत में कोई भी बोल सकता है, लेकिन कुबेर बोलेगा तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि कुबेर के पास क्या है? इस जगत के वर मांगने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो कुबेर के पास सब धन है, और वो बोल रहा है जो चाहिए वो मांगो। तो ये तो ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसका ही विस्तार से बता रहे हैं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जिसका चौराष्टकम है ना, वो भगवान की सेवा में जो हमेशा लीन होते हैं, तो उन्होंने वो श्लोक का प्रभुपाद जी वर्णन करा। तो यहाँ पर वही है ना, वृणी ही कामम नृप यत गतः मत्तः औत्तान पादे अविशंकितः वरम अर्ह अंबुजनाभ पादयो अनंतरम वयम शुश्रुम। हमने सुना है आप निरंतर भगवान के चरण कमल का स्मरण करते। तो उनका जो भाव होता है उन्होंने व्यक्त किया। तो एक्चुअली ध्रुव महाराज बहुत फेमस थे तब भी, क्योंकि वो जब तपस्या किए तब भी ये लोगों का सब श्वास रुक गया था ना। तब भी से वो पता है कि भगवान उनको बोले कि अरे भाई, मैं, मेरा भक्त है, उसको जाके मैं ये सब श्वास आपका वापस लाऊंगा, ऑक्सीजन। तो ध्यान करते थे। तो ऐसा शुद्ध भक्त, कल्मश रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदान किए वाला कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता। तो सभी देवी देवता उसको सेवा करना चाहते। रूप गोस्वामी का हमने चर्चा किया ना पहले। ऐसे आशीर्वादों के लिए उससे अलग से देवता की पूजा करनी नहीं पड़ती। कुबेर देव के धनपति है और स्वयं ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने के लिए रहे। लेकिन ध्रुव महाराज कुछ मांगेंगे क्या? तो बिल्वा मंगल ठाकुर का जो सुंदर प्रार्थना है, द्रौपद जी बोलते हैं, वो क्या है? जो भगवान की सेवा में लीन होता है, तो उनके द्वार में कौन होता है? मुक्तिम मुकुलितांजलि सेव्यते अस्मान धर्मार्थ काम मतयो किम। मतलब अगर मुक्ति देवी दौर पे रहती है, पूछती है मैं आपका सेवा करना चाहती, तो धर्म अर्थ काम तो उसके पीछे होता। तो भक्त का कुछ समस्या, मतलब
ऐसा दुर्गा मंगल ठाकुर जैसा भक्त बोल रहा है कि भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी अथवा इससे अधिक प्रदान करने हेतु प्रतीक्षा करते हैं। ये बहुत सम्मानीय पद है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास प्राप्त करता है। कुबेर ने ध्रुव महाराज से कहा कि उन्होंने सुन रखा है कि ध्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें यह पता था कि ध्रुव महाराज को तीनों भौतिक लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। देखिए ये भी है, उनको कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपद को पूछा गया ना, कुछ इच्छा है? कुछ इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि वे भगवान के चरणारविंद को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगते। तो ध्रुव महाराज वही मांगते हैं। अगले श्लोक तो यहाँ पर, तो अगला श्लोक भी देख लेते हैं, एटलीस्ट भाषांतर देख लेते हैं। मैत्रेय उवाच सराजराजेन वराय चोदितो भो महाभागवतो महामतिः हरौ सबव्रे अचलतां स्मृतिं यया तरन्त्ययत्येन दुरत्ययं तमः। हरे कृष्ण। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से इस प्रकार वर मांगने हेतु कहा, तो उस सर्वाधिक उन्नत शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि श्री भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बने रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना दूसरों के लिए अत्यंत दुस्तर है। तो भाई जो क्या है, ध्रुव हरौ सबव्रे अचलितां स्मृतिं यया, कि भाई मेरे को आप वर देना चाहते हैं ना, यही दो। कि भाई मेरी वोवरे मतलब क्या? विदाउट एनी ब्रेक। वोवरे मतलब मांगा, अचलिताम स्मृति, स्थिर अखंड स्मृति उनके भगवान। क्योंकि ऐसी निरंतर स्मृति से क्या होता है? अयत्नेन दुरत्ययम तम, अयत्न कुछ यत्न किए बिना आदमी बहुत सागर को पार करता है। तो ऐसा वर उन्होंने मांगा। तो ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं बोला, अरे क्या मैंने भगवान को प्राप्त किया है, आप क्या मेरे को वर देंगे। ये नम्रता है ध्रुव महाराज, और वो भी जानते थे, लेकिन ये नम्रता से वही चीज को मांग रहे। तो ये आदर है उनका ध्रुव महाराज का कुबेर के प्रति, वो और भगवान के प्रति प्रेम, वही यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने धर्म अर्थ काम कुछ नहीं माना। तो वही प्रभुपाद जी इधर बता रहे हैं, धर्म अर्थ का। जब भक्त भगवान का निरंतर भक्ति करता हुआ पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, तो उसकी दृष्टि चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति से तुच्छ होती, मोक्ष लघुता करते। प्रबोधानंद सरस्वती ने प्रार्थना की है, वो क्या है? कैवल्यम नरकायते, वही है। उसके लिए मुक्ति जीवन का नारकीय अवस्था। मुक्ति कौन सी है? सायुज्य मुक्ति, नारकीय अवस्था। और क्या? मुक्त कैवल्यम नरकायते त्रिदश कपूर आकाश पुष्पाय दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खाट दंस्त्राय। तो उनको स्वर्ग और इंद्र का पदवी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको क्या समझता है वो? ये आकाश पुष्प, उसका कुछ मूल्य नहीं। आकाश पुष्पों का कुछ मूल्य हो तो कीटायते, मतलब वो पोस्ट को वो क्या मानता है? कीट पतंग मानता है, इंद्र की पोस्ट। और अपनी इंद्रियों को वो वश करता है। किंतु भक्त के लिए इंद्र संयमन कठिन नहीं, क्योंकि क्या? देखो ये बहुत जरूरी है। इंद्रिय की तुलना सर्पों से की गई है, किंतु भक्तों के लिए सर्प विषदंत से रहित है। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के वर्ड हो सकते हैं, उसका विश्लेषण प्रबोधानंद सरस्वती ने किया है, और शुद्ध भक्ति के लिए उसका कोई महत्व नहीं। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया। ध्रुव महाराज महाभागवत प्रथम कक्षा के शुद्ध भक्ति थे, महामति, महाभागवतो महामति, इसका ही वर्णन कर। राजाओं के राजा ने स्वयं ध्रुव महाराज को प्रतिभूत संपन्न मांगने को कहा, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए उन्हें महामति अर्थात
अत्यंत विचारवान या अत्यधिक बुद्धिमान कहा गया है। तो उन्होंने कुबेर मांग रहा है इसलिए बोला नहीं कि थोड़ा धन दे दो, इसलिए उनको महामती बोला है शुक्र से। तो ठीक है, यहाँ पर विराम देते हैं, कल 9वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी किसी का अगर कुछ कुछ विचार, कुछ संशय कुछ है तो रुक सकते हैं, नहीं तो जाना है तो आनंद से जा सकते हैं। किसी का कुछ है, हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर कुछ व्यक्त करना है, कुछ चिंतन, कुछ संदेह है, कुछ संशय, कुछ विचार, कुछ टीका, कुछ टिप्पणी, तो बता सकते हैं। यस, सुंदर ईश्वर प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहा है? और अभी जिस तरह से मनु ध्रुव महाराज के पूर्वज जैसे मनु आए और उनको कोई उनकी गलती होने से बचा बचा रहे हैं, तो इस तरह का जो आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज प्रभु? कैन यू हियर माय वॉइस प्रभु? प्रभु जी बहुत कम आवाज आ रहा है, मतलब आपने बोला, एक मिनट, इधर का फैन बहुत जोर से चल रहा है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। हाँ अभी बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ नाउ अभी कैन यू अच्छा हियर है। मी? हाँ हाँ यस, हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे मनु, स्वयं मनु जैसे आकर मनु ध्रुव महाराज को सलाह दे रहे हैं और उनको होने वाली बड़ी गलती से उनको बचा रहे हैं, इस तरह के और उदाहरण कहीं हमें दिखते हैं क्या? और इस तरह का एक्चुअली सबके मतलब, हाँ, हर एक इसमें जैसे युग में कुछ हुआ क्या, ये मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू प्रभु। कहाँ कुछ हुआ क्या? इस तरह के जिससे उनके पूर्वज आके उन्हें रोका है कुछ बड़ी गलती होने से। हाँ हाँ हाँ, ओके, तो शास्त्रों में बोल रहे हैं क्या आप, ऐसा शास्त्र में कोई दूसरा जी जी, उदाहरण? हाँ, शास्त्रों में हुआ है। चरितमृत या कोई और उदाहरण, गलती करने के वक्त उनको रुकाया। हम्म? तो जन्मेजय को रुकाया था ना, पहले हमने चर्चा किया, उसका उदाहरण दिया था माता जी ने, कि जन्मेजय भी सभी तक्षकों हाँ। को मार रहे थे, ऐसा ही सिमिलर भाव था उनका। तो तब भी, जैसे कल आज के कक्षा में दीनदयाल प्रभु उसका भी वर्णन कर रहे थे कि सांप है ना, सांप, तो वो तक्षक ने उनके पिताजी को मारा हम्म। है, इसलिए वो इतने क्रोधित हो गए थे। हम्म? तो वो क्रोध के वश यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे सब सर्प आ जाए ऐसा, तो सब सर्प आने लगे थे, तो तक्षक भी आ रहा था उसमें। तो तक्षक ने इंद्र का शरण लिया। तो इंद्र बोला, अरे तू इधर रहे, मैं हाँ। आपका प्रोटेक्शन करूंगा। तो सब सांप आ रहे थे। तो ये जन्मेजय बोले, अरे बाकी सांप आ रहे हैं, लेकिन जिसके लिए यज्ञ किया वो तो आ नहीं रहा है, तक्षक। तो ब्राह्मण बोले, हाँ हम मंत्र बताएंगे, वो इंद्र ने रुका है, हम ऐसे मंत्र बोलेंगे कि इंद्र के साथ सांप आ जाएगा। तो ऐसे मंत्र बोले उन्होंने, और इंद्र के साथ सांप आ ही रहे थे, मतलब तक्षक जो इंद्र का शरण लिया हुआ था, इंद्र उसको बचा रहा था। तो उन्होंने ऐसे शाप बोले और उनको रुकाया। तो नॉट रुकाया, अभी तक नहीं रुकाया। तो वहां पर कौन से मुनि आते हैं उन्होंने आज बताया एक्चुअली, मैं नाम भूल गया कौन से मुनि आते हैं आज की कक्षा में ही। तो वो उनको बोलते हैं एक्चुअली कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, ये सभी जीवात्मा भगवान के अंश हैं। ये सभी सभी में भगवान विराजमान है, ऐसा आप किसका इतना हिंसा नहीं कर सकते। तो जन्मेजय ने रोक दिया। तो वो एक प्रसंग है, वो काफी इससे मिलता जुलता है। तो ये साई ने अच्छे भक्त की एक्चुअली, जब वो गलती करता है तो यस। रुक जाता है तुरंत। पृथु महाराज को रुकाया ब्रह्मा जी ने। हाँ, वो भी एक है। पृथु महाराज अभी आगे आएगा चौथे स्कंद में, वो इंद्र को ही मारना चाहते थे ना, यज्ञ में आने वाला था वो। तो पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने आके ब्राह्मणों को रुकाया, जी और जी। फिर पृथु महाराज को बोले, अरे क्रोध मत करो इतना, इससे आप नरक मतलब नीचे जाओगे। तो फिर भगवान प्रसन्न हो गए। तो वहां पर देखते हैं ब्रह्मा जी आ गए रुकाने के लिए। तो एक्चुअली सच्चे हित चिंतक जरूर आते हैं। तो हमें ऐसे हित चिंतकों की जरूरत है, जो हिचकिचाएंगे नहीं हमको बताने के लिए कुछ हम गलत कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आते हैं ऐसे। ये कुछ उदाहरण है, आपके स्मरण में कुछ है और किसी और के स्मरण में?
और कभी कभी तो ऐसे बताए तो भी वो सुनते नहीं है, ऐसे भी उदाहरण है कुछ कुछ। वसुदेव ने देवकी को बचाया था कौन से? हाँ, वो भी एक अच्छा उदाहरण है कि वहां पर उन्होंने अलग अलग प्रयास से बाद में, मतलब वसुदेव ने कंस को रुकाया। वो भी बहुत ज्यादा ये हो गया था ना, भाव क्या बोलते हैं, ये शोक, क्रोध और ईर्ष्या। तो वो भी एक है। लेकिन वो कम सुधर भी गया था, कुछ कुछ घंटे के लिए सुधर गया था वो। उन्होंने माफी भी मांगा था। जैसे यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया उसके बाद, उनके हाँ। जो अच्छे संगति है उन्होंने पूरा वो खत्म कर दिया उनका। सद्बुद्धि आ गया था उसको, कंस को, वसुदेव के शब्दों से। यस। तो ये कुछ उदाहरण है प्रभु जी जो सामने आते हैं। ठीक है। और कुछ किसी का यस यहाँ, और कुछ हमने जो चर्चा किया उसके ऊपर? यस प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु, धन्यवाद, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कुछ है? ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छा एपिसोड है यहाँ पर। भौतिक जगत में ऐसी ठिंगियाँ पड़ती रहती है व्यवहारों में, तो हमें कैसा विचार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी आचार्य लोग अच्छे से बता रहे हैं। तो मैं बताने का प्रयास किया, लेकिन मेरा ही बहुत समस्या होता है इसमें। लेकिन ये जानना जरूरी है, चिंतन करने से भगवान की कृपा से प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी रिसेंटली एक क्रोध प्रकट होने से मेरा समस्या हुआ था। तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन रिसेंट है, बहुत रिसेंट है। तो मेरे माता पिता यहाँ पर है, उनको पता है वो क्या है। तो मेरे को भी भाग्य से मेरे को ये मिला था मार्गदर्शन। ठीक है।